तो गाइज यहाँ पे हमारा क्या हो चुका है, एमुलेटर रन हो चुका है। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो गाइज, जो हमारा ड्रॉ नेविगेशन था, जो हमारा ड्रॉ लेआउट था, यहाँ पे क्या हो रहा है, शो हो रहा है। एंड सिंपल अब इसे क्लिक करते हैं तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे क्या आ गए, रूल्स आ गए हैं। एंड यहाँ पे क्या आ गए, हमारी अबाउट ट्रिविया आ चुका है, राइट। एंड एक चीज़ और गाइज, यहाँ पे देखना आप, यहाँ तक का जो हमारा पॉइंट था वो जो नेविगेशन सेटअप करा था। ओके, लाइन बाय लाइन में एक बार समझाता हूँ, क्योंकि इस पॉइंट पे आई थिंक कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा। जैसे यहाँ पे ड्रॉ लेआउट बाइंड करा, वो हमारा यहाँ पे शो हो गया। फिर ये नैव कंट्रोलर फाइंड करा, नैव होस्ट, ये किससे कंट्रोल कर रहा है, हमारे जो नैव होस्ट कंट्रोलर है, ये बेसिकली ताकि ये वाली जो होम स्क्रीन है उसको नेविगेट कर रहा है, राइट। फिर ये हमारी जो तीसरी लाइन आती है, नेविगेशन यूआई सेटअप एक्शन बार विथ नैव कंट्रोलर, इससे गाइज हमने यहाँ पे ड्रॉ, जो हमारे ड्रॉवर लेआउट है, इसे शो करवाया है। अब इसके बाद जो हमारी ऐप बार कॉन्फ़िगरेशन है और सेट नेविगेशन यूआई है, नैव व्यू से, नैव व्यू क्या करवा रहा है, जो ये नैव व्यू है हमारा, इसकी आईडी थी, राइट, जो हमारा मेन्यू था, जो हमने बेसिकली जो हमारा लीनियर लेआउट है उस पे दिया था, वो शो करवा रहा है। एंड नैव कंट्रोलर, तो गाइज यहाँ तक का तो ये हो गया जो हमारा शो हो रहा है। एंड ये जो हमारा अप वाला है, जब मैंने कहा ये रिप्लेस करेगा, रिप्लेस इन द सेंस किस चीज को करेगा, जैसे अब मैंने यहाँ पे रूल्स फ्रेगमेंट पे क्लिक करा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा अपर लेफ्ट कॉर्नर है, इसमें ये क्या हो गया, हमारा बैक बटन, जो अप बटन है वो यहाँ पे क्या हो गया, प्लेस हो गया। तो यहाँ पे इसलिए हमने यहाँ पे बता दिया कि जो हमारा अप बटन है वो नेविगेशन यूआई में किस पे आएगा, जो नैव कंट्रोलर है उसकी हेल्प से आएगा ऐप बार कॉन्फ़िगरेशन में। एंड किसके बाद आएगा, हमारे नैव व्यू के बाद आएगा। तो इससे क्या हो गया, हमारा थोड़ी सी क्या आसानी हो गई कि अगर मैं अप बटन क्लिक करूं तब भी हमारा होम स्क्रीन आ रहा है, एंड अगर मैं यहाँ पे बैक बटन क्लिक करता हूँ तब भी क्या आएगा, हमारा होम स्क्रीन आएगा। ओके, तो होपफुली गाइस इस चीज़ में हम लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ऐप बार कॉन्फ़िगरेशन ने कैसे यूज़ करा एंड कैसे हमने इसे लिंक करा है, क्योंकि जो हमारा नैव कंट्रोलर है उसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे सिंपल बस क्या कर दिया, जो हमारा यहाँ पे नैव व्यू है, जो हमारा नैव ड्रॉअर का बेसिकली लेआउट था, वो सिंपल अटैच करके हमने उसके हिसाब से क्या कर दिया, सेटअप कर दिया अपना नेविगेशन यूआई। अब गाइस एक चीज़ और, यहाँ पे अगर आप देखोगे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, सिर्फ रूल्स एंड अबाउट लग रहा है, यहाँ पे कोई हमारा हेडर नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक हेडर और ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ा सा बेटर लगे। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे गाइस अपने लेआउट फाइल्स में, तो यहाँ पे हमारा नैव हेडर के नाम से एक ऑलरेडी क्या है, फाइल क्रिएटेड है, जिसमें नैव हेडर है, ड्रॉएबल इमेज भी है, राइट। तो ये ऑलरेडी क्या है, हमारा क्रिएटेड है, क्योंकि गाइस हमारा इस वाले प्रोजेक्ट में मेन फोकस क्या था, नेविगेशन था, हमें कुछ क्रिएट नहीं करना था, इसलिए यहाँ पे ये ऑलरेडी फाइल गिवन है कि ताकि हम सिंपल क्या कर सकें, इसे यूज कर सकें। तो ऐसा करते हैं गाइस, सिंपल क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। एंड किस में यूज करना है, जो हमारी मेन एक्टिविटी, मेन एक्सएमएल है, राइट। यहाँ पे हमारा हमने नेविगेशन व्यू दिया था अपना, नैव व्यू, राइट। तो इसे क्या कर लेते हैं, इस पे ऐड कर देते हैं। तो सिंपल गाइस मैं इसे क्या दे दूंगा, जो हमारा हेडर लेआउट है सिंपल वो दे दूंगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हेडर लेआउट के हमारे पास काफी ऑप्शंस आ गए हैं। एंड गाइस ये हमारा हेडर लेआउट किस में, लेआउट में है। तो सिंपल यहाँ पे क्या दे दूंगा मैं, @लेआउट, एंड कौन सा चाहिए मुझे गाइस, नैव हेडर चाहिए, राइट। तो यहाँ पे क्या दे दिया गाइस, नैव हेडर दे दिया है मैंने नॉर्मली। एंड अब गाइस मेन्यू को बंद कर देते हैं, गेम फ्रेगमेंट को बंद कर देते हैं, गेम वन फ्रेगमेंट को बंद कर देते हैं, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को बेटर दिखे। एंड यहाँ पे गाइस का डिजाइन भी देख लेते हैं, जो हमारे नैव हेडर जो हम ऐड करा है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट। एंड यहाँ पे टाइटल फ्रेगमेंट को बंद कर देते हैं, नेविगेशन खुला रहने देते हैं, मेन एक्टिविटी खुला रहने देते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गई गाइस, हमारी फाइनल जो फाइल है वो क्रिएट हो गई है। एक बार और क्या करके देख लेते हैं, इसे रन करवा के देख लेते हैं कि कैसा शो हो रहा है। एंड गाइस होपफुली इस वाले नेविगेशन वाले पार्ट में आपको कोई इशू नहीं आया होगा, बहुत सिंपल है। एंड अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करके देखोगे किस चीज़ से क्या रिमूव हो रहा है, कैसे हमारी अप एंड जो हमारे नेविगेशन के बटन है कैसे वर्क हो रहे हैं, आपको क्या आएगा, थोड़ा सा और इंटरेस्ट आएगा एंड थोड़ा ज़्यादा आपको ईजिली समझ में आएगा। इस चीज़ में थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है एंड थोड़ा सा इमेजिनेशन आपको करनी पड़ेगी कि कौन से पॉइंट पे मुझे कौन सी चीज़ चाहिए। एंड गाइज इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जो जावा वाला पार्ट है, जो जावा एंड्रॉइड है, पहले आप उसे फिनिश करो। अगर आप डायरेक्टली कोटलिन पे जंप कर जाओगे तो कई सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी हम जावा में कवर कर चुके हैं। ये वाले सारे कॉन्सेप्ट्स, नेविगेशन कैसे हाइड करते हैं, एक्शन बार पे कैसे वर्क करता है, मटेरियल डिज़ाइन कैसे वर्क करता है, ऑलरेडी हम वहाँ डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल में। तो जब आप यहाँ पे आओगे, अगर आप उसे स्किप करके डायरेक्टली कोटलिन में सीखने की कोशिश करोगे तो कहीं आपको क्या लगेगा, बहुत टफ लगेगा। जबकि अगर पहले आप उसे जावा में सीख चुके होगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, क्योंकि ये क्या है, सिर्फ थोड़ा सा सिंटैक्स अलग है, जो हमारी सब क्लासेस हैं उनका यूज थोड़ा सा अलग है, बट जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बेसिकली सेम है। ओके, अब गाइस देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे टाइटल फ्रेगमेंट है, ये क्या आ गया, हमारे ड्रॉअर लेआउट आ गया है। सिंपल यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा क्या आ गया, हेडर आ चुका है। एंड अब क्या लग रहा है गाइस, ये थोड़ा देखने में बेटर लग रहा है। इसे क्या कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं।
राइट। तो आप इसे स्लाइड इन स्लाइड आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ से आप देखो तो यहाँ पे बेसिकली गाइस आप स्लाइड आउट कर सकते हो, स्लाइड इन कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया है, हमारा ड्रॉ क्रिएट हो गया है। अब किस पे चलते हैं गाइस, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। एंड यहाँ तक का कोड आपको ब्रांच में मिल जाएगा, तो आप गाइस वहाँ से अगर आपकी कोई एरर आ रही हो तो आप वहाँ से क्या कर सकते हो, इसे चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस यहाँ तक का तो हमारा हो गया था कि हमने क्या करा था, यहाँ पे ड्रॉ सेट कर दिया था अपना, राइट। अब गाइस यहाँ पे जो ड्रॉवर है इसमें एक प्रॉब्लम अभी और बची है, वो क्या है, अब ये क्या होने वाला है, हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा स्लाइड इन स्लाइड आउट एक्शन अच्छे से वर्क कर रहा है, बट इसमें कमी की बात ये है गाइस। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, प्ले करा, राइट। मैंने कहा यहाँ पे, अब यहाँ पे करेंगे, लेकिन अगर अब आप स्लाइड आउट करोगे तो जो हमारा ये है ड्रॉवर है, ये अब भी क्या हो रहा है, स्लाइड आउट हो रहा है। एंड जबकि मुझे क्या चाहिए कि क्या करे, रिस्ट्रिक्ट रहे। रिस्ट्रिक्ट रहे मतलब कि बेसिकली ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए, सिर्फ जो हमारी होम फ्रेगमेंट है उस पे आना चाहिए। जो हमारी होम बेसिकली जो हमारा होम मेन एक्टिविटी है, राइट, ये हर उस पे नहीं आना चाहिए। तो हमें यहाँ पे इसे क्या करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा, ताकि हम इस चीज को होने से रोक सकें, राइट। हमें नहीं चाहिए कि ये यहाँ पे निकले, सिर्फ हमें होम फ्रेगमेंट पे चाहिए, टाइटल फ्रेगमेंट पे हमारी। तो गाइस इसे करने के लिए क्या कर लेते हैं, एक अचीव करने के लिए हमारे पास क्या आता है, लिसनर्स आते हैं। और बेसिकली गाइस इसमें ये क्या करता है कि ये डेस्टिनेशन जब चेंज होती है तो उसको लिसन करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे लॉक कर सकते हैं, जिस डेस्टिनेशन टू जिस डेस्टिनेशन हमें लॉक करना है। तो मुझे इसे किस पे लॉक करना है, जो हमारी टाइटल फ्रेगमेंट है उस पे लॉक करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसे बहुत आराम से अचीव कर सकते हैं लिसनर्स के थ्रू, जो क्या करते हैं, लिसन करते हैं बेसिकली, कि हमारा अगर कोई चेंज हो रहा है तो उसको क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर दें वहीं पे। किसके लिए, अपने हमारे नेविगेशन जो ड्रॉवर है उसके लिए। ओके, सो गाइस अब देख लेते हैं कि कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना है, कि कैसे हम लिसनर के थ्रू इसे क्या कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं अपने ड्रॉवर को। एंड एक चीज़ और गाइस, यहाँ पे कुछ लोगों को क्वेश्चन पूछा है कि सर यहाँ पे नेविगेशन यूआई और जो हम वैसे फाइंड कर रहे थे, नेविगेट कर रहे थे, उसमें क्या डिफरेंस है। तो गाइस इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, जो हमारा नेविगेशन यूआई है ये किसके लिए होता है, एक्शन बार के लिए होता है, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा ड्रॉअर था पूरा, जो हमने सेटअप किया है वो किस में किया है, अपने नेविगेशन जो हमारा सेटअप है, जो एक्शन बार का सेटअप है उस पर सेटअप किया है, राइट। एंड यहाँ पे गाइस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नैव कंट्रोलर मैंने फाइंड सेट किया था, राइट। फाइंड नैव कंट्रोलर के साथ जो हमारी नैव होस्ट थी। उसके बाद जो हमने एक्शन बार पे सेट करा है वो क्या सेट करा है, नेविगेशन यूआई सेट करा है। एंड इसीलिए गाइस जो हमारा यहाँ पे अप बटन था पहले, जो हम नैव कंट्रोलर के थ्रू फाइंड कर रहे थे, यहाँ पे हमने नेविगेशन यूआई क्यों करा है, क्योंकि जो हमारा अप बटन है, वो जो एक्शन बार है वो चेंज हो चुका है। और जब ये चेंज हो गया गाइस तो बेसिकली हमें क्या करना है, इसी में ही सेटअप करना है। तो यहाँ पे जितनी चीज़ें हमने चेंज करी हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए हमने किस में करी है, ऐप बार कॉन्फ़िगरेशन में ऐड करा है, ताकि हम ग्राफ में क्या कर सकें, उसे गाइड कर सकें। एंड इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना गाइस, नेविगेशन यूआई हमने यहाँ पे क्यों करा है। अगर आपको एक्शन बार में कुछ सेट करना है, आपको नेविगेशन यूआई की तो ज़रूरत नहीं होती है, बट यहाँ पे क्योंकि गाइस हम एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि हम वन पॉइंट, जो हमारी डेस्टिनेशन, जो हमारा सॉरी होम पेज है, जो हमारी सोर्स है, वो कहाँ जा रही है, एक डेस्टिनेशन पे जा रही है, राइट। जब आप उसमें नेविगेशन इंप्लीमेंट कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे नेविगेशन यूआई यूज करा है, राइट। वरना यहाँ पे आप सिंपली सेटअप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब गाइस यहाँ पे हमें क्या करना है, लॉक करना है किसको, अपने नेविगेशन को। एंड कौन से नेविगेशन को, जो हमारा नेविगेशन ड्रॉअर है, राइट। तो यहाँ पे सिंपल क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो हमारा ग्राफ हमने सेट करा था अपने ड्रॉ लेआउट के साथ, इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सेट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे सेट किस में करेंगे गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पे नैव कंट्रोलर में फाइंड करना है, क्योंकि जो हमारी नैव होस्ट है उसमें ऐड करना है, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो नैव कंट्रोलर है उसमें सिंपल क्या कर देंगे, हम यहाँ पे लिसनर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे गाइस हमारा क्या आ चुका है, ऐड डेस्टिनेशन लिसनर। ओके, तो यहाँ पे ऐड ऑन डेस्टिनेशन लिसनर आ गया। अब यहाँ पे एक क्या देना है, अब गाइस यहाँ पे कैसे कैसे जाना है, अगर आप यहाँ पे देखोगे क्या आ रहा है, एक तो हमारा लिसनर है, फिर डेस्टिनेशन है, राइट। तो यहाँ पे एक इसका नेम ले लेते हैं, जो लिसनर है उसका नाम ले लेते हैं क्या, एनसी, जो हमारा नैव कंट्रोलर होगा। तो यहाँ पे सिंपल क्या आ गया, हमारा नैव कंट्रोलर। एंड ऐसा करते हैं गाइस, इस वाले पार्ट को यहाँ पे जब हमने ऐड ऑन डेस्टिनेशन करा था दोबारा से कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे सिंपल अब क्या कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं अपना लिसनर। तो यहाँ पे क्या कर दिया, हमने लिसनर ऐड कर दिया। एंड क्योंकि मुझे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देने हैं, राइट, कि मैंने गलत सेलेक्ट कर लिया गाइस, तो सिंपल ऐसा करते हैं, अपना आर्ग्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, राइट। हमारे क्या हो गए, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आ गए। अब मुझे सबसे पहले क्या चाहिए गाइस, जो हमारा नैव कंट्रोलर है जिसमें मुझे इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे ऐसा कर दिया, इसका नेम दे देते हैं एक। एंड यहाँ पे क्या दे देते हैं, सिंपल जो हमारा नैव कंट्रोलर है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा नैव कंट्रोलर आ गया है। उसके बाद गाइस जो हमारी डेस्टिनेशन होने वाली है, मुझे डेस्टिनेशन इनपुट करनी है।
तो इसे थोड़ा सा स्पेसिंग कम कर देते हैं ताकि हमारा स्क्रीन में आ जाए। फिर क्या ले लेंगे गाइस, नैव डेस्टिनेशन ले लेंगे। तो यहाँ पे हम एनडी ले लेते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे गाइस आ गई हमारी नैव डेस्टिनेशन। ओके, तो ये आ गई नैव डेस्टिनेशन। इसके बाद गाइस मुझे क्या इंप्लीमेंट करना है, जो मेरी बंडल वैल्यू है। तो यहाँ पे सिंपल गाइस ले लेते हैं बंडल, एंड यहाँ पे क्या ले लेते हैं, इंप्लीमेंट कर देते हैं किसको, अपने बंडल को। एंड सिंपल गाइस यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं इसकी। अब क्या लगा देते हैं, यहाँ पे क्या हो गए, हमारे तीनों चीजें सेट हो गई हैं, राइट। हमारी जो नैव कंट्रोलर था वो सेट हो गया कि कहाँ से कहाँ तक मुझे क्या करना है, उसे सेट करना है। तो नैव कंट्रोलर से डेस्टिनेशन तक जो मुझे चाहिए वो मैंने दे दी, राइट। और यहाँ पे बेसिकली गाइस मैंने बंडल क्यों दिया, ताकि जो आर्ग्यूमेंट पास करना है, बेसिकली जो हम इसमें वैल्यूज पास करेंगे वो क्या ले सके, इसे फेच कर सके। तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं, आप कंडीशन लगा देते हैं गाइस कि जो हमारी एनडी है, राइट, उसमें जो आईडी है वो किसके इक्वल रहे। यहाँ पे हमारे जो हमारी नेविगेशन कंट्रोलर है, राइट, उसमें जो हमारा क्या आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा। उसमें क्या आ जाएगी, हमारी स्टार्ट डेस्टिनेशन आ जाएगी, राइट। तो जो हमारी नैव डेस्टिनेशन अगर किसके इक्वल है, हमारी स्टार्ट डेस्टिनेशन के, तो जो हमारा ड्रॉर मोड है वो क्या है, अनलॉक रहेगा, राइट। क्योंकि अगर हमारा क्या है गाइस, मुझे क्या चाहिए, जो हमारी डेस्टिनेशन और जो हमारा नैव कंट्रोलर है वो सेम होना चाहिए, राइट। नैव कंट्रोलर और डेस्टिनेशन हमारी एक ही फ्रेगमेंट है। अब गाइस इस चीज़ में कंफ्यूज इसलिए मत होना, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जब हमने नैव कंट्रोलर इंप्लीमेंट कराया तो एक्टिविटी पे कराया, जबकि जो हमारी फ्रेगमेंट है वो फ्रेगमेंट रन हो रही है। तो नेविगेट कर रहे हैं हम फ्रेगमेंट में। ये सारा जो हमें लॉजिक इंप्लीमेंट करना है वो इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे मल्टीपल लॉजिक इंप्लीमेंट हो रहे हैं। तो हमें जो हमारा एक्टिविटी वाला लॉजिक है वो फ्रेगमेंट वाले लॉजिक में इंप्लीमेंट करना पड़ रहा है। अगर ये हमारा ये वाला प्रोसेस नहीं होता, हमारा फ्रेगमेंट एंड एक्टिविटी अलग अलग नहीं होते यहाँ पे, तो बहुत सिंपल हम इंप्लीमेंट कर सकते थे, बहुत सिंपल लॉजिक था। बट सिर्फ इस वजह से क्योंकि गाइस हमें यहाँ पे दोनों चीज़ों के लॉजिक डिफरेंट है, इसलिए हमें ये इंप्लीमेंट करना पड़ रहा है। तो सिंपल मैंने यहाँ पे क्या कंडीशन लगाई है कि जो हमारी डेस्टिनेशन है वो किसके इक्वल है, अगर हमारे ग्राफ की स्टार्टिंग जो स्टार्ट डेस्टिनेशन है उसके इक्वल है तो क्या रहे, यहाँ पे अनलॉक रहे। तो यहाँ पे सिंपल हम यूज कर सकते हैं जो हमारा ड्रॉ लेआउट था जो हमने सेट करा था, राइट, वो क्या रहे, अनलॉक रहे यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल क्या कर सकते हैं, सेट ड्रॉ मोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस हमारे पास सिंपल ऑप्शन आ गया सेट ड्रॉ लॉक मोड, राइट। एंड इसमें क्या दे देते हैं, इसकी वैल्यू दे देते हैं आप। तो यहाँ पे क्या आ गया, जो हमारा ड्रॉ लेआउट था वो दे देंगे। तो सिंपल क्या आ गया, हमारा ड्रॉ लेआउट आ गया। एंड इसमें क्या दे देंगे, हमारा लॉक रहेगा या अनलॉक रहेगा। तो गाइस इसमें क्या रहना है, हमारा अनमोड मोड रहना है। अनलॉक तो सिंपल हमने क्या दे दिया, अनलॉक दे दिया। और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एल्स कंडीशन ले लेते हैं। एंड दूसरी कंडीशन में गाइस जब इसमें क्या है, हमारा अनलॉक है, तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, हमारा लॉक होगा। तो यहाँ पे सिंपल, और यहाँ पे भी क्या कर देते हैं गाइस, सेट कर देते हैं जो हमारा ड्रॉ का क्या है, लॉक मोड है। एंड फिर से जो हमारा ड्रॉ लेआउट है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल क्या आ गया, हमारा ड्रॉ लेआउट आ गया। एंड सिंपल यहाँ पे क्या कर देंगे गाइस, हमारा इस चीज का हमेशा ध्यान रखना गाइस, लॉक यहाँ पे दो तरीके के हमारे पास मोड है, लॉक मोड लॉक्ड ओपन एंड लॉक मोड लॉक्ड क्लोज। ओके, तो हमें कौन सा लेना है, लॉक क्लोज लेना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा लॉक क्लोज हो गया। लॉक क्लोज मतलब एक तो लॉक भी है और स्लाइड आउट भी नहीं हो सकता, राइट। तो यहाँ पे क्या हो चुका है गाइस, हमारा अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है लिसनर का। सिंपल यहाँ पे ये क्या करेगा, हमारा लिसन इन करेगा हमारे किसी चेंजेस को, राइट। तो यहाँ पे गाइस की थोड़ी सी पोजीशन चेंज कर देते हैं ताकि आप लोगों को बेटर दिखे। एंड यहाँ पे होपफुली गाइस आप लोगों को सही से दिख रहा होगा। अब क्या कर लेते हैं, इसे एक बार रन करवा के देख लेते हैं, देख लेते हैं हमारी जो प्रॉब्लम थी वो फिक्स हो गई है या नहीं। सो गाइस यहाँ पे हमारा एमुलेटर रन हो चुका है सक्सेसफुली। एंड एक बार क्या करके देख लेते हैं, यहाँ पे एक बार स्लाइड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्लाइड करोगे आप तो सिंपल हमारा ड्रॉ मोड ओपन हो रहा है, प्ले करेंगे। एंड अब ओपन करने की कोशिश करते हैं तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा स्लाइड आउट नहीं हो रहा है। ओके, सिंपल हमारा कुछ भी यहाँ पे प्रोसेस नहीं हो रहा। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो ड्रॉर था वो सिंपल हमने क्या सक्सेसफुल हुए, इसे स्लाइड इन लॉक करने में क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गए। तो एक ऐसे क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिसनर इंप्लीमेंट करते हैं ताकि हम इसे क्या कर सकें, लॉक कर सकें। तो यहाँ तक का कोड गाइस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो क्या होने वाला है गाइस, एनिमेशन होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे थोड़े से हमारे एनिमेशन भी अच्छे नहीं है, तो कुछ एनिमेशन के बारे में सीख लेते हैं कि कैसे हमें अपने एनिमेशन इम्प्लीमेंट करने हैं, कैसे हमारा ऐप और थोड़ा बेटर लग सकता है उससे।